जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे YouTube चैनल विजय पथ पर। और हम करने जा रहे हैं 25 दिसंबर करंट अफेयर्स की क्लास। मैं हूं आपके साथ विवेक पांचाल। तो आप क्लास में आगे बढ़ने से पहले अगर बता दूं कि अगर आपको क्लास की PDF चाहिए तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको क्लास के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिलेगा। आप टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ आपको PDF हर क्लास की पड़ी हुई हैं, वो सभी क्लासेस की आपको PDF मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, ठीक है ना। तो देखो 25 दिसंबर का जब हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया हमारे सामने ये, ठीक है, कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2020 में होने वाली सालाना बैठक को स्थगित कर दिया है। तो क्या था कि हर साल क्या होता है कि एक मीटिंग होती है, ठीक है ना। हमने जैसे अभी वियतनाम के साथ हुई हमारी बायलैटरल, कुछ ब्रिक्स में भी हम लोग कई देशों के साथ बातचीत हुई हैं। तो इस तरह हमारी हर साल होती थी रूस के साथ। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जो रूस के साथ जो मीटिंग होनी थी ना, वो कोरोना वायरस के कारण क्या कर दी गई है, पोस्टपोन कर दी गई है 2020 में। तो ये पहली बार हुआ कि ऐसा हुआ है। इससे पहले क्या होता था, एक एक्सरसाइज करते थे कावकज नाम से, ठीक है, कौन सी, कावकज। कावकज नाम से एक एक्सरसाइज हुई थी कुछ दिन पहले रसिया में। उसमें बहुत सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इंडिया ने वहाँ भी पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रूस। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। तो यहाँ पे हो गया रूस के, रूस के साथ हमने सालाना होने वाली बैठक को स्थगित कर दिया है। देखो रूस की राजधानी मॉस्को है। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। रूबल यहाँ की करेंसी है, मुद्रा है। इंदिरा और टी सेंटर, ठीक है, ये दो एक्सरसाइज हम रूस के साथ करते हैं। तो ये जो इंदिरा नाम की है ये आपको ज़रूर याद रखनी है। एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो हम रूस के साथ करते हैं। ब्रह्मोस, चलो और देखो एक अब क्वेश्चन बनने लगे हैं। तो जैसे कि ब्रह्मोस पूछ ले जाए आपसे कि ब्रह्मोस किस किसने मिलकर डेवलप किया, तो ब्रह्मोस किसने डेवलप की है, भारत और रूस ने मिलकर बनाई है। ब्रह्मोस मतलब भारत की ब्रह्मपुत्र नदी, और मोस मतलब जो मॉस्कोवा नदी है, जो मॉस्को जिस नदी के किनारे बसा हुआ ना उसका नाम है मॉस्कोवा। तो उस दोनों को मिलके नाम रखा ब्रह्मोस। ऐसे ही हमने बहुत सारे क्या करें, जैसे कि हमने ले रखे हैं यहाँ से फाइटर प्लेन वगैरह जो है ना, वो भी यहाँ से लिए उससे। उनमें जैसे कि आपका हो गया सुखोई हो गया, मेरा जो मिग वाले मिग 21, मिग 29, और अभी मिग 29 के जो एक क्रैश हो गया था जिसमें हमारे एक पायलट शहीद हो गए थे। तो ये सब भी आपको याद रखने हैं। और S-400 जो हम एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हैं, ये किस देश से खरीद रहे हैं, ये भी हम रूस से ही खरीद रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है प्रशांत महासागर में, किस जगह पे है। तो भाई देखो ये किलाउआ एक ज्वालामुखी है, ठीक है। ये माना जाता है विश्व का सबसे ज़्यादा एक्टिव ज्वालामुखी है, जो है हवाई में। कहाँ है, हवाई, ठीक है। इसमें क्या हो गया है, विस्फोट हुआ है, और ये है प्रशांत महासागर में। आपको तीनों चीज़ें याद रखनी, कौन सा ज्वालामुखी है, किस जगह है, और कौन से ओशियन में। जैसे हमारे यहाँ अंडमान निकोबार है ना, तो ऐसे अमेरिका से दूर जाकर प्रशांत महासागर में छोटे छोटे आइलैंड है, उन आइलैंडों पर ये है। तो देखो ये आगे यहाँ पे अमेरिका में विस्फोट हुआ है। तो हवाई किस जगह है अमेरिका में, पता होगा, USA, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ के कैपिटल न्यूयॉर्क। जो बिडेन और कमला हैरिस कौन है, यहाँ के न्यू राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। डोनाल्ड ट्रंप कौन है यहाँ पे, जो अभी प्रेजेंट में राष्ट्रपति हैं। इन्होंने अभी अभी क्या किया है, क्वाड में जो भी 4 देश थे ना, बाकी बचे 3, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, US से अलावा, इनको क्या दिया, लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड दिया था। ये किस यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं पहले वाले, वो कौन थे आपके, शिंजो आबे। इन तीनों को दिया था इन्होंने। 2020 का गोल्डन फुट अवार्ड किसे मिला है। तो देखो फुटबॉल में ना बहुत सारे अवार्ड मिलते रहते हैं, ठीक है ना, मिलते रहते हैं ना। तो उनमें से एक अवार्ड है 2020 में गोल्डन फुट अवार्ड, ये मिला है रोनाल्डो को, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये किस देश के खिलाड़ी हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये हैं पुर्तगाल के। और पुर्तगाल कौन थे भाई,
1498 में आने वाले और 1961 तक रहने वाले, ठीक है। भारत में आने वाले सबसे पहले यूरोपीय और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय। अभी गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया था कुछ दिन पहले, तो ये पुर्तगालियों के जाने पर मनाया गया था, लेकिन किस दिन मनाया था ये हमने पहले क्लास में बताया था। आपको उसका आंसर अब नीचे देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। आंसर हो गया सी, रोनाल्डो, ठीक है, ये हमें पता हो गया। अब 2020 में फीफा ने भी 2 अवार्ड दिए हैं। एक तो बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर जो मिला है वो मिला है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, ये कहाँ के हैं, पोलैंड के। और दूसरा विमेन जो बेस्ट प्लेयर का दिया है ये मिला है लूसी ब्रोंजे, ये लूसी ब्रोंजे कहाँ के हैं, इंग्लैंड की, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और यहाँ पे गलत मिसप्रिंट है, मूवी नहीं भूमि, यहाँ पे क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि विवादों के निपटारे के लिए एक अभियान चलाया जाएगा जो 2 महीने चलेगा, 2 मंथ चलेगा। ये वरासत अभियान, ये आपसे पूछा गया है किस राज्य में चलाया जा रहा है वरासत अभियान, जिसमें क्या होगा कि भूमि के पुराने मुद्दे हैं, तो आपको पता है कि बहुत सारी हत्याएं भी हो जाती हैं, इनके निपटारे की यहाँ पे बात की जाएगी। तो ये किस जगह है, उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ चलेगा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको 1 मिनट कि देखो हमारा चैनल विजय पथ है, वे टू सक्सेस, इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना। और पीडीएफ अगर आपको क्लासेस की चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ इसका लिंक मिल जाएगा। आप आरआरबी की तैयारी करें, एसएससी की, पुलिस है, यूपी पुलिस, यूपी एसआई हो, दिल्ली पुलिस हो, एमपी पुलिस हो, बिहार पुलिस, नेवी है, एनडीए है, एयरफोर्स, डीआरडीओ, ये आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। तो यूपी यहाँ पे आंसर हो गया। तो सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। टोटल डिस्ट्रिक्ट 75। और यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, कौन सा, दुधवा नेशनल पार्क। बढ़ते हैं आगे। यूनेस्को ने किस देश के स्ट्रीट फूड को विरासत सूची में जगह दी है। देखो अभी 2 शहर थे मध्य प्रदेश के, ओरछा और कौन सा था एक, वो आप बताएंगे, ठीक है ना। ओरछा के साथ एक और शहर था हमारा जो एमपी से थे। इन दोनों को क्या किया गया कि, और एक हमारा सबसे पहले जैसे कि आपको पता है अहमदाबाद जो था उसे वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की सूची में शामिल किया गया। ऐसे एमपी के 2 शहर हैं जिन्हें अभी शामिल किया गया। अब ये जो इसी तरह स्ट्रीट फूड है, स्ट्रीट फूड जो गलियों में बिकने वाला खाना, जैसे बोलते हैं ना दिल्ली का स्ट्रीट फूड बहुत फेमस है, इसी तरह विरासत सूची में, विरासत सूची है ये, विरासत सूची में किस देश के स्ट्रीट फूड को यूनेस्को ने जगह दी है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सर सिंगापुर। क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सिंगापुर के स्ट्रीट फूड को यूनेस्को ने विरासत सूची में जगह दी है। अब सिंगापुर के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट आगे बढ़ के। तो सिंगापुर की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है सिंगापुर है, और कैपिटल भी जो इस देश का नाम है यानी कि वो भी सिंगापुर, और राजधानी भी सिंगापुर, वो छोटा सा देश है। पीएम मोस्टली आपसे नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी आप देख लीजिएगा कि यहाँ पीएम है ली हेन लोंगा, और गलेन यार्डोन, ऐसे करके कुछ यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और इंडिया सिंगापुर एक एक्सरसाइज करते हैं जो आपको याद रखनी है, वो कौन सी है, सिम्बैक्स। एस मतलब सिंगापुर, और आई मतलब इंडिया, एम मतलब मैरीटाइम, और बैक्स मतलब एक्सरसाइज करते हैं। तो जो नवल एक्सरसाइज करते हैं भारत और ये सिंगापुर मिलके। अच्छा, अब यूनेस्को से आपसे कुछ पूछा जाएगा तो हेडक्वार्टर का आंसर इसका तो ये है सर पेरिस में, फ्रांस में। और अगर इसके हेड पूछे जाए अभी हेड कौन है इसके, तो ऑड्रे अजोले, और ये एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1945 में। और इसकी पेरेंटल अगर संस्था पूछी जाए कि ये किस संस्था का ये एक भाग है, तो ये है यूएन का, यानी यूनाइटेड नेशन का। तो बढ़ते हैं आगे। शाहीन या फिर ईगल, ये 9वां संस्करण हुआ इस एक्सरसाइज का, कौन सा, 9वां, 9th जो एडिशन हुआ है इसका। ये किस देश की एक्सरसाइज है, वायुसेना युद्धाभ्यास है ये ईगल और शाहीन। तो ये किस देश के बीच हुआ था, तो ये हुआ है सर चीन और पाकिस्तान, ठीक है, चीन और पाकिस्तान, ठीक है ना। पाकिस्तान में से शाहीन नाम दिया जा रहा, तो ये चीन में ईगल, तो दोनों में से कोई भी नाम आ जाए आप याद रखेंगे। तो भारत के लिए ये चर्चाओं में इसलिए है कि भारत को सीधी सी बात है वो एक्सरसाइज करना है तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ना है, ठीक है ना। और हमारे बॉर्डर के पास करोगे तो यार ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा।
करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कौन से डरने वाले हैं। अब देखो ऐसे ही एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड ये एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है, तो हैंड इन हैंड के साथ करते हैं हम लोग, कौन सी, चाइना के साथ। देखो ये रहा आंसर भी आ गया आपको, पाकिस्तान और चाइना के बीच हुई है शाहीन या ईगल, और हैंड इन हैंड ये चाइना और इंडिया के बीच होती है मिलिट्री एक्सरसाइज। अच्छा अगला है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 1 मिनट, हाँ ठीक है। देखो उपभोक्ताओं के लिए ना कुछ दिन उपभोक्ता होते हैं कंज्यूमर, जैसे कि हम कोई भी सेवा ले रहे हैं, ठीक है ना, हम कुछ ना कुछ बहुत सारी कंपनियों से या अलग अलग जगहों से हम क्या करते हैं, सेवा लेते हैं, ठीक है ना, सेवा ले रहे हैं। कि जैसे कि अब मान लो आप जैसे पढ़ रहे हो जियो, तो जियो के आपको, जियो से आप जो नेट यूज कर रहे हो, तो आप जियो के क्या हो गए, उपभोक्ता हो गए, ठीक है ना। अब आपसे पूछा गया कि ये दिन किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात करें जो हम मनाते हैं भारत में, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ये आंसर हो जाएगा आपका 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब थीम पूछी जाएगी, तो थीम हो जाएगी इस वर्ष की सतत उपभोक्ता, ठीक है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो देखो 24 दिसंबर हो गया आंसर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, और इस बार की जो 2020 में जो थीम थी वो थी सतत उपभोक्ता। देखो जो दिन है ना वो किस लिए मनाया जाता है, नेशनल है या इंटरनेशनल है, और उसकी थीम क्या है, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं, ठीक है ना। अब विश्व उपभोक्ता दिवस, अगर विश्व उपभोक्ता दिवस की बात करें तो वर्ल्ड में किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सब, बढ़ते हैं आगे। तो आगे पूछा, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व भारती विश्वविद्यालय, विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन के शताब्दी समारोह को संबोधित किया है या करेंगे। यह विश्वविद्यालय किस राज्य में, तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है ये बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है, और शताब्दी समारोह मतलब 100 वर्ष हो गए इसे पूरे स्थापित हुए। ये किस राज्य में है जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने एज ए चीफ गेस्ट शिरकत की, तो ये है आपकी सर पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। आंसर हो गया यहाँ पे वेस्ट बंगाल। और यहाँ पे देखो इसकी स्थापना पूछ ली जाए तो किसने की थी, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आप एक बात याद रखेंगे, जो हमारा राष्ट्रगान है वो इन्होंने ही लिखा है। बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग, वो भी इनके द्वारा ही लिखा गया। गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल का साहित्य, नोबेल जो होता है साहित्य का नोबेल पुरस्कार, वो भी मिला था। और भारत के सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। महात्मा गांधी को कभी भी कोई नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, उन्हें कई बार नामित किया गया था, नॉमिनेट किया गया था, लेकिन पुरस्कार नहीं मिला। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पूछी जाए, ममता बनर्जी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहती हैं, और जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर हैं। और देखो पश्चिम बंगाल में ही किस शहर में आपको बताना है अंडर वाटर मेट्रो चलाई गई। अंडर वाटर मेट्रो मतलब नदी के नीचे से मेट्रो चलाएगी, तो ये हो जाएगा आपका आंसर कोलकाता, ठीक है। और अगर पूछा जाए भारत में सबसे पहली मेट्रो, वो भी कोलकाता में चली थी, दिल्ली से भी पहले चली है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, वन लाइनर। अब देखो हम वन लाइनर में करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं खींचना, हमें 15 से 20 मिनट में ही समाप्त करना होता। राष्ट्रीय किसान दिवस, देखो इसमें कुछ ऐसे फैक्ट भी होंगे जो हमने पहले पढ़ लिए हैं पिछले क्लास में, जिसमें कुछ रिवीजन हो जाए। तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय किसान दिवस। अब राष्ट्रीय किसान दिवस जो मनाया जाता है, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उनकी जयंती पर मनाया जाता है। देखो यहाँ आप ध्यान से सुनना और लिख लेना चाहें तो, ठीक है। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जो हैं, उनकी जो एक बहुत ही बड़े किसान नेता थे, उनके जन्म दिवस के रूप में हम किसान दिवस मनाते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इनकी जो समाधि स्थल है, जहाँ इनकी समाधि बनी हुई है, वो उसे क्या नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इनका जो समाधि स्थल है उसे नाम दिया गया किसान घाट। किसान घाट जो कि कहाँ है, दिल्ली में। आरबीआई के गवर्नर कौन है सर? अब आरबीआई के तो शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास कौन है? आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। महाराष्ट्र के सीएम और गवर्नर, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है? तो सालसट आइलैंड, ठीक है, सालसट आइलैंड। और बॉम्बे हाई पूछी जाए तो वो भी आपके महाराष्ट्र में ही है, मुंबई, ठीक है। तो भारत
आरबीआई ने 50,000 से अधिक लेन देन के लिए 1 जनवरी 2021 से पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करेगा। तो पॉजिटिव पे सिस्टम लागू कौन सा बैंक कर रहा है? आरबीआई। कितनी रकम से ज़्यादा के लिए? तो 50,000 से ज़्यादा के लिए, ठीक है ना। और देखो यहाँ तक की बात समझ में आई। देखो ये थोड़ा सा मिस, अगला 5वां पॉइंट देखते हैं। त्रिपुरा लिखा है, त्रिपुरा हाई कोर्ट। त्रिपुरा हाई कोर्ट में सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं कौन है? शरद अरविंद बोबड़े या SA बोबड़े द्वारा क्या किया गया? वहाँ पे एक ई सेवा केंद्र, तो क्या शुरू किया गया? ई सेवा केंद्र शुरू किया गया, जिसमें क्या होगा कि जो भी लोग हैं वहाँ उनको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से सहायता की जाएगी, उन्हें बताया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंडियन आर्मी, ठीक है ना। इंडियन आर्मी के लिए MRSAM का जो है सफल परीक्षण किया किसने? DRDO। तो DRDO के बारे में कुछ चीज़ जानी, कौन है इसके जो अभी जो है बोलेंगे हम चीफ हैं या हेड हैं, वो हैं G सतीश रेड्डी। हेडक्वार्टर का DRDO का दिल्ली में है, ठीक है ना। हमारे लिए बहुत सारे डिफेंस के जो इक्विपमेंट हैं वो सब DRDO द्वारा ही बहुत सारी चीज़ें निर्मित की जाती हैं। अब ये MRSAM क्या है, इसे जानोगे। तो MRSAM एक मिसाइल है। तो इसे जो मिसाइल है ये क्या काम करेगी? सरफेस टू एयर मिसाइल है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर, यानी सरफेस से इसे चलाएंगे और एयर में किसी भी चीज़ को, कोई सैटेलाइट तो नहीं बोलेंगे, जैसे कोई विमान वगैरह, उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए ये बनाएगी। इसके नेवी के लिए अलग संस्करण बना है, आर्मी के लिए अलग, एयरफोर्स के लिए अलग। अब देखो ये किसके लिए बनाई गई? इंडियन आर्मी। आर्मी के चीफ कौन है अभी? मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है, मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है ना। और आर्मी की बात करें तो आर्मी के जो पूर्व चीफ थे, पूर्व जो जनरल थे आर्मी के, हमारे इंडियन आर्मी के, वो कौन थे? विपिन रावत। वो कौन है? वो हैं CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। कौन है? हमारे विपिन रावत जी। चलो बढ़ते हैं अगले पॉइंट। PNG, देखो जैसे आपकी CNG होती है ना, तो ऐसे PNG होती है, यानी पाइप्ड नेचुरल गैस। PNG का मतलब पाइप्ड नेचुरल गैस। ये क्या, इसी यहाँ जो है एक संस्था है गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, CAQM। इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं MM कुट्टी साहब, MM कुट्टे। तो इन्होंने क्या किया है? आदेश दिया है कि जो भी दिल्ली में उद्योग हैं, फैक्ट्री हैं, वो क्या करते हैं? देखो आप दिल्ली में कितना प्रदूषण रहता है, उस प्रदूषण को कम करने के लिए ये बोल रहे हैं कि आप PNG यूज करो 100%। पूरा जो भी आप काम करो वो करो PNG से। तो ये आदेश किसने दिया है? 100% निर्मल करने का आदेश जारी किया है हमारे जो है MM कुट्टी साहब ने, जो किसके हैं? गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। जल शक्ति मंत्रालय और नेहरू युवा केंद्र संगठन, ठीक है, और खेल मंत्रालय ने मिलकर, जल शक्ति मंत्रालय, नेहरू युवा केंद्र संगठन और खेल मंत्रालय। तो खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। जल शक्ति मंत्री कौन है? हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने मिलके, तीनों संस्थाओं ने क्या शुरू किया? कैच द रेन। ये एक जल को बारिश का जो जल होता है उसे संरक्षित करने के लिए एक मिशन है, ठीक है, कि बारिश का पानी को जैसे भी, जहाँ भी संभव हो, जैसे भी संभव हो, हम उसका संरक्षण करें। तो ये किसने शुरू किया है? जल शक्ति मंत्रालय, नेहरू युवा केंद्र और खेल मंत्रालय। खेल मंत्री किरण रिजिजू, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। देखो ये लिखेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत। बारिश के पानी के लिए जागरूकता अभियान है। बढ़ते हैं आगे। चक्रवात यासा कहाँ आया भाई? ये फिजी के तट पर आया। ऐसे निसर्ग और नेवार, ये भी तूफान आए थे अभी, मतलब साइक्लोन आए थे बंगाल खाड़ी में, तो ये इनके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा चलो आगे देखते हैं। खेलो इंडिया गेम्स, ये आप बहुत अच्छे से याद। खेलो इंडिया गेम्स 2021 में कहाँ होने? पंचकुला में कौन पकड़ा गया था भाई? आपका राम रहीम। और ये हरियाणा, याद है ना, पंचकुला हिंसा हुई थी बहुत ज़्यादा। तो हरियाणा में पंचकुला में क्या होंगे? खेलो इंडिया गेम्स होंगे 2021 के। अब हुआ ये था कि योगासन को हमारे खेल मंत्रालय ने बोला कि हम इसको एक प्रतियोगी पर जो
खेल बनाएंगे। योगासन को भी अब प्रतियोगी खेल की तरह देखा जाएगा या शामिल किया जाएगा। अब जो भी इवेंट होंगे आगे, तो योगासन तो इसमें नया शामिल होगा ही होगा। तो आपसे ये नहीं पूछेगा योगासन शामिल होगा, आपसे यहाँ क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो इसमें क्या है कि 4 नए खेल जोड़े जाएंगे, ठीक है ना। वो कौन कौन से होंगे? कटका, मलखम आपको पता है, कलियरी पट्टू होता है हमारा खुद का जैसे आपके जो चीन में ना मार्शल आर्ट कुंफू जो है, तो हमारे यहाँ जो कलियरिया पट्टू बोलते हैं उसे, हमारा जो खुद का मार्शल आर्ट है। और एक थांगटा। ये 4 गेम है भाई, याद रख लेना, ठीक है। खेलने नहीं है आपको, और खेलना चाहो तो भाई खेलो, क्या मतलब है। आगे देखो, शायद लास्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर का मुख्यालय, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर IUCN का मुख्यालय आपसे पूछा जाएगा, तो ये है ग्लैंड की जगह स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। अब स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? दाहेग में बहुत सारे क्या हैं आपके जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके आपको वो मिलेंगे, वहाँ पे हेडक्वार्टर्स मिलेंगे, ठीक है ना। वहाँ पे बहुत सारे आपको हेडक्वार्टर्स मिलेंगे ना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक की सारी बातें हमने कर ली, आज का जितना करंट अफेयर्स है सर तो वो सारा निपट गया है। तो अब बस यही एक बात की जाएगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास पहुँचाइए और जो चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। अब जैसे कि मैंने अभी लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड की बात की थी, तो आपको बताना कि ये शिंजो आबे को मिला। अब शिंजो आबे की जगह किसने ले ली है? तो जापान के जो नए PM है वो कौन है, ठीक है। तो क्लास को कर रहे हैं समाप्त। आप सभी हमसे जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।